हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 22 पार्ट्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइज, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी जो आपके अभी आने वाले 746 ठीक है गाइज वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उत्तराखंड में, उसमें साथ में गाइज इसके साथ उत्तराखंड वन दरोगा के लिए संडे को 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज के लिए गाइज डेली 20 क्वेश्चंस का अल्टरनेट डेज पे आपको दिए जाते हैं। तो सारे आप सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पे सारी वीडियोज अपडेटेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झूला देवी मंदिर किस ज़िले में है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या फिर उधम सिंह नगर। तो झूला देवी जो मंदिर है गाइज, ये स्थित है कहाँ पर? अल्मोड़ा ज़िले में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्मोड़ा ज़िले में रानीखेत तहसील में ये मंदिर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा ज़िला कब बना था? याद रखिएगा 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल 2 ज़िले बनाए गए थे। बागेश्वर की बात करें गाइज, तो बागेश्वर के लिए मैंने आपको बताया था, आप याद रखना RCB। ठीक हो गया, आर से आपका रुद्रप्रयाग, सी से आपका चंपावत हो जाएगा और बी से आपका बागेश्वर। ये 3 ज़िले बनाए गए थे 1997 में। ठीक हो गया, कब बनाए गए थे? 1997 में। उधम सिंह नगर की बात आई है गाइज, तो उधम सिंह नगर जो ज़िला बनाया गया था ये बनाया गया था 1995 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन से। ठीक हो गया, देखिए झूला देवी टेम्पल के बारे में है। झूला देवी टेम्पल इज एन एनिशियंट 8th सेंचुरी टेम्पल, 8वीं सेंचुरी में बनाया गया था। लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर फ्रॉम रानीखेत नियर चौबटिया। तो चौबटिया से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है? हल्द्वानी में, पंतनगर में, लाल कुआं में या देहरादून में। तो वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की बात चल रही है, मतलब पेपर मिल। ठीक हो गया, तो पेपर मिल अगर उत्तराखंड में बात करेगा इस, तो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे लाल कुआं में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गाइस जो लाल कुआं में पेपर मिल है ये बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक हो गया, बिरला ग्रुप, ये ग्रुप याद रखिएगा। अगर अभी हाल ही में बात करूं तो जो पेपर मिल है, ठीक हो गया, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लाल कुआं शहर को डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? खर्च करेंगे। वहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे गाइस? ये चिकित्सा में और उसको और भी डेवलप करने के लिए ये सारा खर्च किया जाएगा। किसके द्वारा? पेपर मिल के द्वारा। अब यहाँ पर बात आई है ये है किस ज़िले में? तो ज़िला याद रखिएगा नैनीताल ज़िले में पड़ेगा। ठीक हो गया, हल्द्वानी भी आपका नैनीताल ज़िले में पड़ेगा, पंतनगर भी, और पंतनगर में आपका क्या स्थित है? हवाई अड्डा स्थित है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है? तो इनमें से आपको बताना है कच्चे माल की उपलब्धता पर जो निर्भर रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, थर्मामीटर उद्योग, मशीन टूल उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग। तो देखिए जो कच्चे माल के लिए उपलब्धता पर निर्भर रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने कहाँ पर हैं? तो लैंसडॉन याद रखिएगा। ठीक हो गया, अगर पूछे थर्मामीटर उद्योग कहाँ पर है तो अल्मोड़ा नाम याद रखिएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में या बागेश्वर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज? अल्मोड़ा। अभी अभी बताया मैंने थर्मामीटर निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा और नैनीताल ये दोनों जो ज़िले बनाए गए, कब बनाए गए थे? 1891 में ये दोनों ज़िले बनाए गए। चमोली के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाइज, CPU। ठीक हो गया, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ये 3 ज़िले आपके बनाए गए थे कब? 1960 ईस्वी में। बागेश्वर के लिए अभी अभी मैंने आपको बताई थी ट्रिक। बागेश्वर में आपको क्या याद रखना है? RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इन 3 ज़िलों का निर्माण किया गया था 1997 में। गाइज आपने देखा होगा
4 के 4 ऑप्शन में डेली डिस्कस करता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इससे होता क्या है, करंट में आपको न्यू क्वेश्चन तो मिल रहा है, जैसे थर्मामीटर उद्योग आपको न्यू क्वेश्चन मिला, साथ में जिलों के निर्माण का आपको मिल गया। तो पिछली वीडियोज़ में भी मैंने जहाँ पे आया होगा बताया होगा, तो उससे आपका क्या होता है, रिवाइज होता है और आप चीज़ों को क्या होते हैं, भूलते नहीं है। ठीक है, आपका रिकॉल बार बार जितना चीज़ों को करोगे उतनी ही आपकी वो मेमोरी में क्या होता है, फीड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन में निम्न में से कौन सा उद्योग कार्यरत मिलता है, कागज़, ऊनी वस्त्र, सीमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी मैंने जैसे कि बताया आपको, लैंसडाउन जो है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है गाइज, माता सुखरो देवी का मंदिर किस नगर में स्थित है, जोशीमठ, कौसानी, रानीखेत या फिर कोटद्वार। तो देखिए, जो आपका माता सुखरो देवी का मंदिर है ये आपका गढ़वाल रीजन में पड़ता है, और गढ़वाल में भी कहाँ पर, जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार आपको पता होगा गाइज किसे कहा जाता है, कोटद्वार को कहा जाता है। तो कोटद्वार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कौसानी की बात करें तो अनासक्ति पीठ आपने सुना होगा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा यहीं पर लिखी गई थी। अब आप मेरे को कमेंट में करके बताइए गाइज कि जो रानीखेत है वो भारत के कौन से गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक हो गया, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, उच्च न्यायालय ने, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने। तो गाइज अगर बात करें, देखिए उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में क्या अभी जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कूड़ा जलाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है गाइज वो कहाँ पर, किसके द्वारा लगाया गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, NGT। एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, NGT का गठन कब किया गया था, तो ये 2010 में एक अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो NGT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। स्थापना कब की गई, 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की क्या की गई, स्थापना की गई। मेन क्या याद रखना है आपको पूरी में, देखो किसके लिए पर वर्क करती है, पर्यावरण संरक्षण पर और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर NGT क्या करती है, वर्क करती है। कब हुई थी स्थापना, 2010 में स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है, दवा उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग या फिर चीनी उद्योग। तो सभी को पता है हमारा उत्तराखंड जो राज्य है गाइज ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही क्या है, बहुत ज़्यादा सोर्स है यहाँ पर पर्यटन के। ठीक हो गया, हिमालय में आप देख सकते हो, ठीक है, हिमालय के पास है तो हिम से भरी हुई चोटियाँ मिलती हैं यहाँ पर। राजाजी नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क था कौन सा वाला, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन उद्योग क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने जो राज्य में पर्यटन नीति थी वो कब लागू हुई। तो पर्यटन नीति राज्य में कब से लागू हुई, याद रखिएगा 2001 से इसको क्या किया गया, लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा इसको लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है,
ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून या फिर टिहरी गढ़वाल। तो सबको पता है गाइज, देखिए ऋषिकेश की बात करें तो एम्स यहाँ पर स्थित है, ठीक हो गया। अब एम्स के साथ साथ यहाँ पर स्थित है आपका IDPL। क्या है गाइज? IDPL। IDPL की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्माल्यूटिकल्स लिमिटेड। फिर से बता रहा हूँ, इंडियन ड्रग्स एंड फार्माल्यूटिकल्स लिमिटेड। फाउंड कब किया था इसे? कमीशन किया गया था 1967 में, ठीक हो गया। किसके सहयोग से? रशिया के सहयोग से। ये क्या करती है गाइज? ड्रग्स बनाती है, मतलब ड्रग्स का मतलब एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ बनाती है, ठीक हो गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई इससे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नैनीताल आया है, देखिए जल्दी से बता दीजिए। जो नैनीताल ज़िला है गाइज, ये कब बना था? नैनीताल को ज़िला बनाया गया था अल्मोड़ा के साथ 1891 में। देहरादून की बात करें तो 1817 में इसे ज़िला बनाया गया। टिहरी गढ़वाल की बात करें गाइज, तो टिहरी को 1949, जब ये क्या हुआ था? 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारतीय गणतंत्र में क्या हो गया था? विलय हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? तो BHEL की बात चल रही है, ठीक है। कोटद्वार में, भीमताल में, श्रीनगर में या फिर हरिद्वार में। तो सबको पता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपकी कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ये जो पहले थी गाइज, ये नवरत्नों में से हमारी एक है BHEL, ठीक है। अलग अलग इसके प्लांट्स हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट था इसका, वो कहाँ पर खोला गया था? भोपाल में खोला गया था। और कब? 1964 में। इससे पहले क्या हुआ था? एक MOU साइन हुआ था 1962 में। किस किस के बीच? इंडिया और रशिया के बीच, ठीक हो गया। तो जो BHEL है गाइज, हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें, जो हरिद्वार में है BHEL, इसमें रशिया ने क्या किया है? डेवलपमेंट में इसके हेल्प किया है, ठीक हो गया। तो आप देखिए इसके बारे में जानते हैं। BHEL फाउंडेड भोपाल 1964। अब ये जो द टाउन वाज बिल्ट इन द अर्ली 60s अराउंड द रानीपुर प्लांट। जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है गाइज, ये रानीपुर प्लांट है। पार्ट ऑफ नेहरूवियन ड्रीम ऑफ, जो नेहरू जी का ड्रीम था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एक क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसका ड्रीम था? तो नेहरू जी का, ठीक हो गया। इट वॉज डेवलप्ड विद रशिया टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन एट पीक ऑफ इंडो सोवियत पार्टनरशिप। इंडो सोवियत पार्टनरशिप हुई थी, ठीक हो गया। कब? 1962 में। उसके तहत इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। फिर देखिए, सोवियत यूनियन फॉर द सप्लाई ऑफ ₹23 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विपमेंट बाई हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स लुकिंग एट द नीड ऑफ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो बाद में क्या हुआ गाइज? इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए जो BHEL है, उसने साइमेंस AG, जो कि कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की, उसके साथ क्या किया? कोलैबोरेट किया। तो अभी जो है वो जर्मनी के साथ भी कोलैबोरेशन है हमारा BHEL में, ठीक हो गया। क्या होता है यहाँ पर? हाई कैपेसिटी स्टीम टर्बाइंस और जनरेटर्स का क्या होता है? प्रोडक्शन मेनली होता है। जो ये जर्मनी है गाइज, उस कंपनी की हेल्प से हम ये भी आप क्या करने लगे हैं? यहाँ पर बनाने लगे हैं, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो आपको देने का प्रयास करता हूँ, जो कि आपका एग्जाम में कहीं भी आपको बाहर से क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो जितना शेयर कर सको गाइज, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, पल्प कागज़ बनाने का उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो पल्प, वही पेपर मिल की बात चल रही है। आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुआं। बिरला ग्रुप के द्वारा क्या की जाती है? संचालित की जाती है, ठीक है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तराखंड GST बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पांचवा? तो GST की बात चल रही है। GST से एक क्वेश्चन क्या बनता है? इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है गाइज? गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की फुल फॉर्म है। GST देश में कब से प्रभावी हुआ या कब से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 डेट से GST क्या हुआ? लागू हुआ हमारे देश में। पहला राज्य कौन था जिसने GST बिल को पारित किया अपने विधानसभा में? तो याद रखिएगा वो राज्य था कौन सा? असम। असम पहला राज्य बना था जिसने GST को क्या किया था? पारित किया था। इसी उसमें जो उत्तराखंड था हमारा, उत्तराखंड देश का 5वां राज्य था जिसने कि GST बिल को अपने विधान परिषद में क्या किया था गाइज? पारित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट। GST से एक क्वेश्चन क्या बनता है?
कौन से संशोधन के दौरान, मतलब कौन से संशोधन के अंतर्गत जीएसटी बिल को लाया गया? तो 101 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंतर्गत जीएसटी बिल आता है, ठीक है। तो 101 याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन जो होता है गाइज हमारा, वो आपको दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है, ठीक है। और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई मार्च 2000 में, 2 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2005 में। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।